नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ की धरती रेतीली है और यहाँ के कुओं में तेल तो है लेकिन पानी नहीं है। सऊदी अरब में तेल का उत्पादन होता है और जिस वजह से ये देश अमीरों की लिस्ट में आता है। और सऊदी अरब में पीने के पानी की भारी कमी है। सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है और ना ही कोई झील है और वहाँ कुएं तो हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है। और पानी की इतनी भारी कमी को देखते हुए मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि सऊदी अरब में पानी कहाँ से आता है। दोस्तों, बताया जाता है कि इस देश में सिर्फ 1% जमीनी खेती करने के लायक है और धान और गेहूं जैसी फसलें उगाने के लिए भारी मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है और जिस वजह से यहाँ पर कुछ ही सब्जियाँ उगाई जाती हैं। और इसी वजह से सऊदी अरब अपने खाने पीने का ज़्यादातर सामान विदेशों से ही खरीदता है। दोस्तों, सऊदी अरब के पास साफ पानी थोड़ा ही बचा हुआ है और वो भी धरती के काफ़ी नीचे है और एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले कुछ सालों में वो पानी भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कहा जाता है कि कई सालों पहले इस देश में भारी तादाद में कुएं हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई ये कुएं खत्म होने की कगार पर जा पहुंचे। इस देश में बारिश साल में 1-2 बार ही होती है और ऐसे में बारिश के पानी का इस्तेमाल करना भी पॉसिबल नहीं होता है। दोस्तों, सऊदी अरब में समुद्र के पानी को पीने के लायक बनाया जाता है। वैसे तो समुद्र के पानी में भारी मात्रा में नमक होता है, लेकिन डिसोल्यूशन के जरिए नमक को अलग किया जाता है और जिसके बाद इस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए किया जा सकता है। और एक रिपोर्ट की माने तो सऊदी अरब तेल से कमाए हुए पैसे का एक हिस्सा समुद्र के पानी से नमक को अलग करने में खर्च कर देता है। और 2009 में सामने आया था कि 1 क्यूबिक मीटर पानी से नमक निकालने में सऊदी के 2.57 सऊदी रियाल यानी कि करीब 50 रुपये खर्च होते हैं। इसके अलावा इस देश में हर साल पानी की मांग 7% बढ़ती जा रही है, तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सऊदी अरब में पानी की समस्या कितनी गंभीर है। दोस्तों, इसके अलावा सऊदी अरब दुनिया के उन क्षेत्रों में से एक है जहां पैसों की बारिश होती है, क्योंकि यहां पर तेल के कुएं हैं। दुनिया भर के देशों में पेट्रोलियम उत्पाद बनाने के लिए कच्चे तेल की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए उन्हें सऊदी अरब आना पड़ता है। लेकिन एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ सिर्फ नोटों की बारिश होती है, यहाँ पर मानसून नहीं आता है, यानी कि यहाँ बारिश नहीं होती है। दोस्तों, सऊदी अरब में हर साल दिसंबर जनवरी में तूफान के साथ बारिश आती है, लेकिन ये सिर्फ 1 या 2 दिन ही होती है, यानी कि साल में सिर्फ 1 या 2 दिन बारिश होती है और ये विंटर स्टॉर्म की शक्ल में आती है और इससे ग्राउंड वाटर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि जब जॉर्डन और सीरिया में बारिश होती है तो सऊदी अरब के लोग काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ के बारिश के पानी से सऊदी अरब के ग्राउंड वाटर पर फर्क पड़ता है। दोस्तों, सऊदी अरब का इलाका अपने रेगिस्तान और बारिश न होने के लिए जाना जाता है और वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये देश अपनी क्षमता से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहा है। और एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब उन्हीं देशों में से एक है जहाँ के लोगों ने जमीन के भीतर मौजूद पानी को खत्म कर दिया है, क्योंकि सऊदी अरब पहले से ही रेगिस्तान था। यहाँ समुद्री पानी की आंधी तो आती है लेकिन मानसून कम ही आता है और ग्राउंड वाटर कम होने से मानसून ना के बराबर हो गया है। दोस्तों, मानसून के बादलों को जमीन पर मौजूद नदी, तालाब और कुएं आकर्षित करते हैं, लेकिन सऊदी अरब में कोई नदी, तालाब वगैरह नहीं है। सऊदी अरब में कुएं तो हैं लेकिन तालाब और झील नहीं है और यही वजह है कि सऊदी अरब में मानसून के बादल नहीं आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सऊदी अरब से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।